वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट अब्दुल रहमान हाजिर हूं आपके लिए लेकर एक नई वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए एक नया कोर्स पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को लेकर के। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की आज पहली क्लास में हम शुरू करने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर से। और इंग्लिश ग्रामर के बेसिक से हम शुरुआत करेंगे। हम शुरुआत करेंगे बिल्कुल जीरो से लेके। हम ये मानेंगे जो हमारी ऑडियंस है बिल्कुल जीरो से सीखना चाहेगी, तो मैं बिल्कुल आपको जीरो से पढ़ाऊंगा। और वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसा सेंटेंस बताऊंगा जिसमें इंग्लिश अल्फाबेट के सभी 26 लेटर, मतलब एक ही सेंटेंस में ए से लेकर जेड तक के सभी लेटर्स आएंगे। और वो सेंटेंस कब और कैसे और क्यों यूज किया जाता है ये भी मैं आपको वीडियो के अंत में जरूर बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इंग्लिश ग्रामर का बेसिक। बिल्कुल बेसिक से मैं आपको बताऊंगा। जैसे मैंने आपसे कहा है कि मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आज आप इंग्लिश में पहली बार आए, मतलब इंग्लिश की क्लास आज आप फर्स्ट टाइम ले रहे हैं, तो मैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करूंगा। और इसीलिए मैं मैक्सिमम यूज हिंदी का कर रहा हूं, जिससे कि हमारी सभी ऑडियंस हमसे जुड़ सके। जो नई ऑडियंस है या जो किसी वजह से अपने टाइम के चलते किसी स्पेशल क्लास में नहीं जा पाती है, तो मैं जीरो से शुरू करूंगा कि जिससे कि घर बैठे आप इंग्लिश को सीख लें। सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको बेसिक। इंग्लिश स्पेशली डिपेंड करती है तीन चीजों पे। इंग्लिश का जो फंडा है वो रहता है कल, आज और कल, मतलब यस्टरडे, टुडे एंड टुमारो, मतलब जाने वाला कल, आने वाला कल और आज, जिसको इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से हम टेंसेस यानी कि काल में डिवाइड कर देते हैं तीन प्रकार से। पहला टेंस जैसे कि होगा पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। मतलब जब हम जाने वाले कल की, यस्टरडे की बात करेंगे तो बात होगी, जैसे कि प्रैक्टिकल लाइफ में भी आप जानते हैं, हम बात कर रहे होंगे जा चुके की यानी कि पास्ट की। अगर हम आज की डेट में कोई काम कर रहे हैं, वो काम चल रहा है या कंटिन्यूअस है या रेगुलरली होता है, प्रेजेंट में कोई काम हो रहा है, तो कहलाएगा प्रेजेंट टेंस। उसके बाद अगर कोई काम भविष्य में यानी कि फ्यूचर में होना होगा, तो वहां पर यूज होगा फ्यूचर टेंस। तो अब बात करते हैं कि सेंटेंस कैसे बनता है, इसके क्या रूल रहते हैं और सेंटेंस में क्या क्या चीजें यूज होती हैं। ये एक जनरल रूल है जो सभी तरह के सेंटेंसेस में, चाहे वो भविष्य की बात हो रही हो, चाहे वर्तमान की बात हो रही हो या फिर जा चुके की बात हो रही हो, लेकिन थोड़ा बहुत चेंज उसमें रहता है। बेसिक रूल यही रहेगा, चीजें यही इस्तेमाल होंगी। वो चीजें क्या रहती है मैं आपको बताता चलता हूं। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आता है वर्ब, फिर आता है ऑब्जेक्ट। अब ये सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट क्या है ये मैं आपको बता देता हूं। सब्जेक्ट होता है किसी भी काम को करने वाला, मतलब जब मैं कोई काम कर रहा हूं तो मैं सब्जेक्ट हो गया, जो काम हो रहा है वो वर्ब हो गई, और ये समझ लीजिए कि जिसके लिए हो रहा है वो ऑब्जेक्ट हो गया। जैसे कि मैं आपको पढ़ाता हूं, तो इस सेंटेंस में मैं मतलब आई सब्जेक्ट हो गया, और पढ़ाना या पढ़ाता हूं वर्ब हो गया, और आप इस सेंटेंस में मतलब यू ऑल आर ऑब्जेक्ट हो गए। तो ये एक बेसिक रूल रहता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस को बनाने का। अब सब्जेक्ट किस तरह से होते हैं और क्या क्या रह सकते हैं ये मैं आपको बता देता हूं। पहले आई, यू, वी, दे, मतलब मैं, तुम, हम, वे। उर्दू की अगर हमारी कोई ऑडियंस देख रही है तो उनके लिए भी मैंने आसान हो जाए ये उर्दू में भी लिख दिया है, मैं, तुम, हम, वे। मैं मतलब आई, एक आदमी हो गया। यू मतलब तुम, यहां पे तुम, अब कभी आप ये समझ लो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि तुम तो ऑब्जेक्ट होता है, ऐसा नहीं है। कंडीशन बदलने पे तुम सब्जेक्ट भी हो जाता है। जैसे तुम उनको पढ़ा रहे हो या तुम उनको पढ़ाते हो, अब क्या हो गया, तुम सब्जेक्ट हो गया और उन यहां पे ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये कंडीशंस चेंज होती रहती हैं। उसके बाद आते हैं प्लूरल नाउन, जब एक से ज्यादा आदमियों की बात हो रही हो, मतलब एक से ज्यादा, दो भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। उसके बाद ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन। ही जो है वो मेल के लिए, मतलब पुरुष के लिए, मर्द के लिए इस्तेमाल होता है।
शी का भी मीनिंग सेम रहता है, वही रहता है, लेकिन औरत के लिए, फीमेल के लिए, स्त्री के लिए इस्तेमाल होता है। इट जो है वो नॉन लिविंग थिंग के लिए, किसी निर्जीव वस्तु मतलब बेजान वस्तु के लिए, बेजान अगर कोई चीज है उसमें इट का इस्तेमाल करते हैं। या फिर सिंगुलर नाउन भी एक सब्जेक्ट हो सकता है, जैसे कि राम खेलता है, कबीर पढ़ाता है, तो यहां पे कबीर या राम एक सिंगुलर नाउन हो गया। अब अगली बात आती है वर्ब की। वर्ब की क्या क्या कंडीशन रहती है किस सेंटेंस में, ये तो मैं आपको टाइम टू टाइम जब वो टेंस पढ़ाऊंगा, जब वो टेंस हम पढ़ेंगे तब वर्ब किस तरह का। वर्ब की मेन आप ये बात याद कर लीजिए कि 3 फॉर्म रहती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। अलग अलग जगह अलग अलग फॉर्म इस्तेमाल होती है। अब क्योंकि हम पढ़ेंगे आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट टेंस के भी पार्ट होते हैं, फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इंडेफिनिट में भी पार्ट हो गए, ये हर टेंस में होगा, जैसे एफर्मेटिव, पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर एक क्वेश्चन वाला। जैसे कि मैं आपको बता देता हूं कि मैं पढ़ाता हूं, ये हो गया एफर्मेटिव पॉजिटिव। मैं नहीं पढ़ाता हूं, ये हो गई नेगेटिव बात। क्या मैं पढ़ाता हूं, ये आपने एक सवाल पूछ लिया। तो ये 3 तरह के इसमें रहेंगे टेंस। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का एफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव वाला, जिसमें कोई सवाल या फिर नहीं का कोई बात नहीं होगी, सिंपल मैं आपको उसको बताऊंगा। अब इसमें यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की किस फॉर्म का इस्तेमाल होता है और उसकी क्या कंडीशन रहती है, ये देख लेते हैं। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है, जैसे वह जाता है, तो जाता का इंग्लिश हो गया गो। अब ये गो जो है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब क्योंकि मैंने आपको देखिए शुरू में इसको पार्ट में डिवाइड कर दिया था, पहले मैंने ये वाला सब्जेक्ट लिखा था, फिर नीचे लिखा था सिंगुलर वाले लिखे थे एक तरह से। तो यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंपल वे में इस्तेमाल होगी, जैसे मैं जाता हूं, तो मैं सब्जेक्ट जाता हूं गो, आई गो, सिंपल सी बात हो गई, आई गो। अब अगर यहां पर किसी सेंटेंस में ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन का इस्तेमाल होगा तो वर्ब की तो फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, लेकिन उसमें एस या ई एस ऐड कर देंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है इस टेंस का, जिसको कि आपको बिल्कुल अपने माइंड में ऐसे बिठा लेना है, क्योंकि ये बहुत बड़ी ग्रामेटिकल मिस्टेक कर देते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स कि एस या ई एस नहीं लगाते और पूरा का पूरा सेंटेंस गलत हो जाता है, उसका अलग मीनिंग निकल जाता है। तो जब ही यानी कि वह जाता है, और वह जाने का क्या होगा, ही गोज, मतलब गो के साथ ई एस ऐड हो जाएगा। अब मैं आपको 2 सेंटेंसेस यहां पर लिखकर बताता हूं, उसके बाद मैं आपको एक एक्सरसाइज हमारी डिस्प्ले पर आ जाएगी, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना और उसके सॉल्यूशन आप हमें फेसबुक पेज पर डीएम करके भेज सकते हैं, या कोई भी उनसे रिलेटेड क्वेश्चन, किसी शब्द की इंग्लिश नहीं आ रही हो, कोई वर्ड समझ में ना आ रहा हो, या क्या रूल इसमें लगेगा, आप हमें वहां पूछ सकते हैं। तो मैं 2 सेंटेंस यहां पे लिख के आपको बता देता हूं, फिर आपको एक एक्सरसाइज मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा। देखिए, मैं फुटबॉल खेलता हूं, रूल क्या था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, आई सब्जेक्ट, प्ले वर्ब, फुटबॉल ऑब्जेक्ट, आई प्ले फुटबॉल। यहां पे एस या एस नहीं लगा क्योंकि आई था। अब वह स्कूल जाता है, रूल सेम रहेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ही गोज टू स्कूल। यहां पे गो के साथ ई एस हमने ऐड कर दिया। अब आपको हमारी डिस्प्ले पर एक्सरसाइज नजर आ रही होगी, इस एक्सरसाइज का स्क्रीनशॉट लें और हमें जल्दी जल्दी इसका सॉल्यूशन डीएम करें। दोस्तों, जैसा कि वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको बताऊंगा वीडियो के एंड में एक ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर इंग्लिश अल्फाबेट के सभी 26 लेटर यूज हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये रहा वो सेंटेंस, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। जी हां, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग।
दोस्तों ये सेंटेंस यूज किया गया था सबसे पहले 1963 में, और इस सेंटेंस का यूज किया जाता है कीबोर्ड के सभी कीज को जांचने के लिए। मतलब एक ही सेंटेंस से कीबोर्ड की सभी कीज टेस्ट हो जाएं, इसलिए ये सेंटेंस यूज किया गया था। ऐसे ही और फैक्ट्स के लिए और इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगली वीडियो का इंतजार कीजिए बेल आइकन को प्रेस करके। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।